गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम केमिस्ट्री के जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है तो उसमें टॉपिक का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है। तो कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है सल्फर, तीसरा क्या है सेलेनियम, चौथा क्या है इनमें से सभी। तो क्या करते हैं, एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो इसमें कौन सी संक्रमण धातु किसमें पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो पहला क्या है Fe यानी कि आयरन, दूसरा क्या है मैग्नीज, तीसरा क्या है वेनेडियम, और चौथा क्या है क्रोमियम। तो जो उसमें चौथे आवर्त में जो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है परमाणु क्रमांक 21 से, जो परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक की जो आवर्त में जो हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे बीच में मैग्नीज होती है, तो मैग्नीज में क्या होती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वो दर्शाती है, और कितना दर्शाती है, +7 दर्शाती है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर यानी कि मैग्नीज। फिर क्या है, तनु एवं अल्पक्षारी KMnO4 के घोल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका क्या है, फेंटान अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, और क्या है तालन का अभिकर्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा बेयर अभिकर्मक। इसका ये क्या है, तीसरा नंबर सही होगा, यानी कि बेयर का अभिकर्मक होगा। तो बेयर का अभिकर्मक आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तनु और क्या है अल्प। और ये क्या है, एक वाक्य के जो उत्तर होते हैं उसमें भी पूछ सकता है कि मतलब तनु होता है कि सांद्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा तनु रहता है और अल्प रहता है। और क्या है, ये बेयर अभिकर्मक है। और ऐसे भी पूछ सकता है, बेयर अभिकर्मक दे देगा और इसमें पहला ऑप्शन बना के दे देगा तनु एवं अल्प क्षारी KMnO4, और फिर क्या है दूसरा दे देगा सांद्र एवं मतलब कि ज़्यादा क्षारी KMnO4 के घोल को कहा जाता है, ऐसे करके दे देगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा, तनु एवं अल्प क्षारी KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। अब देखते हैं जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS4 का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है कि काला होता है, भूरा होता है, लाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्वेत होता है। ये क्या है, मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है, मर्क्यूरस से आप क्या समझ सकते हैं, Hg किसका है, डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। और क्या है, 12वें समूह का तत्व है। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है तो ये क्या है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। तो क्या है Hg+, और क्या है Hg2+, और क्या है Hg2+, और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो है तो Hg जब एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस। तो ये जो है मर्क्यूरस आयन बोला है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, जब एक Hg प्लस दान करेगी और एक और करेगी Hg+, तो ये जब 2 दान कर देंगी तो इसका सही आंसर क्या होगा, Hg2 और 2+। तो ये इस तरह लिखा होना चाहिए, करेक्ट इस तरह लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है। तो ये क्या है, Hg22+ करके लिख दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C नंबर होगा।
किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा? पहला क्या है 25, दूसरा क्या है 26, तीसरा क्या है 22 और चौथा क्या है 19। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रही है और 3D में 6 बोल रहा है। तो क्या है, हम बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा रहे हैं। तो AR का क्या होता है 18 होता है। तो 18 ये हो गया और इसके बाद क्या हो गया 18 के बाद क्या होगा 3D4 और 3D4। तो इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +3 इसने क्या किया है दान कर दिया है। तो क्या होगा 4 और क्या है 4 3 7। तो 4 3 7 हुआ और जब हम 7 और 18 को जब हम इसको 7 और +18 को काउंट करेंगे तो कितना होगा 25 आएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा 25 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा पहला नंबर होगा। सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यानी कि जो गोल्ड है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो +1 होगा कि 0 होगा कि -1 होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +1 होगी। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये क्या है Cr2O3 और क्या है Mn2O3 और क्या है V2O3 और क्या है CrO। तो इसका सही आंसर क्या होगा Cr2O3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड दर्शाता है। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है? गैडोलियम है कि हास्मियम है कि इस्मियम है और कि क्या है सीजियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा गैडोलियम। जो गैडोलियम है तो ये तो F ब्लॉक का तत्व है और जो हास्मियम है तो ये क्या है ये होता है किसका? ये तो हाँ ये क्या है डी ब्लॉक का तत्व होता है। और ये जो ES है क्या है F ब्लॉक का होता है और CS ये क्या होता है AS ब्लॉक का तत्व होता है। तो इसमें सही इसका आंसर क्या होगा सेकंड नंबर होगा। निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? यानी कि जो पुराने ज़माने में और जो अभी भी वर्तमान स्थिति में जिसके सिक्के बनाए जाते हैं तो किस किस चीज़ के सिक्के बनाए जाते हैं? पहला तो क्या है उसके क्या बोलते हैं कापर यानी कि जो है तांबे का सिक्का होता था। और क्या है सोने का भी सिक्का बनता है यानी कि AU का बनता है और चांदी के भी सिक्के होते हैं AG। तो ये सिक्का धातु समूह किस में आता है 11वें समूह में आता है। तो ये क्या है CU AG और AU यानी कि कापर चांदी और क्या है सोना। तो इसका सही आंसर क्या होगा पहला नंबर होगा। संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। तो क्या कितना होता है +7 होता है +8 होता है और +6 होता है कि +5 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा नंबर होगा +8 होगा। और यह +8 कौन दर्शाता है +8 दर्शाता है कौन सा तत्व दर्शाता है ओस्मियम दर्शाता है। और ये भी पूछ सकता है कि ओस्मियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है तो +8 होता है। और एक रुथमियम करके कुछ होता है तो उसका भी +8 होता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है तो क्या हो जाता है विरंजक चूर्ण से माइक्रोकोस्मिक लवण से मोर लवण से और कि श्वेत कशिश से। तो क्या है मोर लवण से क्या हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। अमलगम का आवश्यक अवयव है। अमलगम से कौन रिलेट करता है Fe करता है कि Pb यानी लेड करता है कि Hg यानी कि
मरकरी करता है कि क्रोमियम करता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, मरकरी जो होता है मरकरी, तो उसका जली विलयन क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद कर रहे हैं और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।